अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है गमी स्माइल। तो गमी स्माइल क्या होता है कि समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो स्माइल जब भी हम करते हैं तो हमें क्या नजर आते हैं, अपने दांत के कुछ पोर्शन नजर आते हैं और गम्स का कुछ पोर्शन नजर आता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर जब भी वो स्माइल करते हैं तो उनको उनका गम्स का यानी कि उनके मांस मसूड़े का पोर्शन बहुत ज्यादा नजर आता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो स्माइल करते हुए हेजिटेट करते हैं, समटाइम वो अवॉइड करते हैं स्माइल करना, क्योंकि उनको पता है जब भी वो स्माइल करेंगे उनका पिंक मांस वाला स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नजर आएगा जो कि इतना एस्थेटिक नहीं लगता, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो आज हम बात करेंगे कि गमी स्माइल होती किस तरह से और इसको हम किस किस तरीके से ट्रीट करवा सकते हैं। सो एक नॉर्मल स्माइल में, एक एस्थेटिक स्माइल में 1 to 2 mm का गम नजर आना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप स्माइल करते हैं और आपका 4 mm या उससे ज्यादा गम पोर्शन नजर आता है तो ये जो है काफी अनएस्थेटिक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस गमी स्माइल की रीजन क्या क्या बन सकती है। तो गमी स्माइल की मेजरली 3 रीजन बन सकती है। सबसे पहली रीजन ये हो सकती है कि आपका जो गम है वो ही इनलार्ज है, वो ही बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, जो कि आपके काफी ज्यादा टूथ पोर्शन को कवर करता है। गम एक्सेसिव होने की भी काफी सारी रीजन होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि गम इसलिए लार्ज होता है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही हो। समटाइम्स ऐसा होता है गम जो है इसलिए लार्ज होता है कि कोई खास मेडिकेशंस आप ले रहे हो जिसके अंदर आपकी कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं या फिर कोई एंटी कन्वर्जेंट्स आ जाते हैं। अगर आप इस तरह की मेडिकेशंस ले रहे हैं तो भी होता है कि आपके गम्स काफी इनलार्ज होते हैं। या कुछ लोगों के गम्स जो है वो इनहेरिटेंटली ही इनलार्ज होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली वजह कि आपके गम्स लार्ज है जिसकी वजह से आपकी गमी स्माइल है। सेकेंड रीजन ये हो सकती है कि आपका जो अपर लिप है वो काफी हाइपर एक्टिव है। ठीक है, जब भी आप स्माइल करते हैं तो आपका जो अपर लिप है वो बहुत ज्यादा उठ जाता है जिसकी वजह से आपका गम पोर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा शो होने लग जाता है। या ये होता है कि आपका जो अपर लिप है वो बहुत ही थिन है। कुछ लोगों के जो लिप्स हैं वो काफी थिन होते हैं, उनमें भी यही होता है कि जब वो स्माइल करेंगे तो उनका जो गम पोर्शन है वो बहुत ज्यादा शो होगा। और थर्ड रीजन जिसकी वजह से आपको गमी स्माइल अपनी लग सकती है वो ये होता है कि आपको जो दांतों का जो साइज है वो काफी स्मॉल है। उस केस के अंदर आपकी एक्चुअल में गमी स्माइल नहीं होती, मतलब एक्चुअली आपके जो दांत है वो इतने लार्ज नहीं, सॉरी गम्स जो है वो इतने लार्ज नहीं होते, बल्कि आपके जो दांत हैं वो कंपैरेटिवली इतने छोटे होते हैं कि आपको अपने गम्स का पोर्शन जो है वो ज्यादा शो हो रहा होता है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपकी गमी स्माइल हो सकती है। तो अब हम एक एक करके अपनी इन सारी कॉजेज की ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कॉज थी हमारे गम की इनलार्जमेंट की, सॉरी गमी स्माइल की, वो थी हमारी गम्स इनलार्जमेंट, जिसकी मैंने आपको बताई थी काफ़ी कॉजेज हो सकती हैं कि आपके गम्स जो हैं आपकी इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजीज, या आपके इनहेरिटेंटली गम्स इनलार्ज हो सकते हैं, या आप किसी मेडिकेशन की वजह से आपके जो गम्स हैं वो इनलार्ज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनकी कॉज को ढूंढ के उस कॉज को रिमूव करवाएंगे। उसके बाद जो आपके एक्सेसिव गम्स इनलार्ज हो चुके हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे कि हम अपने उन गम्स को कट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम क्राउन लेंथनिंग भी कहते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है ये भी दो तरीके से परफॉर्म होता है। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल जिंजिवेक्टमी, जिसके अंदर हम ब्लेड के साथ आपके गम के पोर्शन को कट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले आपके गम्स को एनेस्थेटाइज करेंगे, मतलब कि टीका लगा के सुन करेंगे। उसके बाद हम आपके गम के पोर्शन को जो कि इनलार्ज होते हैं दांतों के कंटोर के मुताबिक उस एरिया को हम कट करते चले जाएंगे। इस प्रोसीजर में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और आफ्टर द प्रोसीजर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो है पेशेंट को होता है। लेकिन यही प्रोसीजर हम जो है लेजर के साथ आजकल भी कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक तो ये प्रोसीजर का जो टाइम है वो क्विक हो जाता है, दूसरा ये है कि ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग पेशेंट को नहीं होती ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, और आफ्टर द प्रोसीजर जो है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी काफ़ी कम होता है। तो सेकंड कंडीशन हमने अपनी गमी स्माइल की जो भी डिस्कस की थी वो ये थी कि आपके जो लिप्स हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव हैं, या जो आपके लिप्स हैं वो काफ़ी थिन हैं, जो कि स्माइल करने पे आपके गम पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा शो करवाते हैं। अगर तो आपके लिप्स काफ़ी थिन हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट आजकल चल रही है वो होती है बोटॉक्स, यानी कि अगर आपने लिप्स को बोटॉक्स करवा लेंगे तो चांसेस हैं कि आपका जो लिप्स हैं वो काफ़ी फिल दिखेंगे, और फिल दिखने की वजह से आपका जो गम पोर्शन है वो कम दिखेगा। उसके अलावा अगर आपके जो लिप्स हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव हैं, यानी कि स्माइल करने पे वो बहुत ही उनका मसल उनको पुल कर लेता है, तो इसके साथ साथ हमारे पास कुछ लिप की सर्जरीज भी होती हैं जो कि लिप लोअरिंग सर्जरीज में आती हैं, और वो लिप के मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करवाती हैं ड्यूरिंग योर स्माइल। तो ये ट्रीटमेंट हमारी हो जाती है जब भी आपके एक्सेसिव हाइपर एक्टिव लिप्स या आपके थिन लिप्स की जो है उसकी वजह से अगर गमी स्माइल हो रही हो। तो जो लास्ट कॉज हमने अपनी गमी स्माइल की डिस्कस की थी वो थी हमारी स्मॉल टीथ, जिसके अंदर टीथ का साइज छोटा होने की वजह से आप जब भी स्माइल करते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आपका गम पोर्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन आपका टीथ साइज बहुत कम नज़र आ रहा है। इसको जो है बहुत इजीली इन क्लिनिक ट्रीट किया जा सकता है। आपके टीथ के ऊपर जो है आपका जो डॉक्टर है वो बल्क ऐड करेगा इन द फॉर्म ऑफ विनियर्स, और वो विनियर्स क्या करेंगे, आपके टीथ का बल्क भी इंक्रीज करवाएंगे, आपके टीथ की लेंथ साइज सब कुछ इंक्रीज कराएंगे, जिसकी वजह से जब भी आप स्माइल करेंगे तो आपको आपके
टीथ का पोर्शन जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि आपकी स्माइल को जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा और आपकी स्माइल को काफ़ी ब्यूटीफुल बना सकता है। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग गमी स्माइल तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।